हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरा नाम फ़िलिप है, फ़िलिप मॉरिस। आज से कई साल पहले जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था, दुनिया के हर हिस्से में तबाही फैली हुई थी। बड़े से लेकर बच्चों तक की हर किसी की ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। हम सभी इसकी मार झेल रहे थे। मैं और मेरा परिवार यूएस के ओक्लाहोमा के एक छोटे से गांव में रहा करता थे। हम सभी वहां रहकर बहुत खुश थे। हमारे पिता एक फार्म हाउस चलाते थे और उनकी खेती का काम था। वो एक किसान थे, पर हमारी आमद इतनी हो जाती थी कि हम सभी आराम से पढ़ रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब लड़ाई शुरू हुई तब हालात बदलने लगे। हमारा शहर भी उन शहरों में से एक बन गया जो लड़ाई से पूरी तरह प्रभावित हुए। यहाँ रहने वाले हर एक इंसान की ज़िंदगी इस लड़ाई से पूरी तरह तहस नहस हो गई। हमारी पढ़ाई रुक गई, घूमना फिरना बंद हो गया। रात के वक्त अंधेरा हो जाया करता था और उसके बाद किसी भी वक्त एरोप्लेन से बॉम्बिंग शुरू हो जाया करती थी। एक सायरन बजता था और जिसके बाद हम सबको भागते हुए किसी डरपोक चूहे की तरह टनल्स में छुप जाना पड़ता था। पर हम पर कब हमला हो जाए और हमारे घर कब तहस नहस हो जाए, इसका कुछ पता नहीं था। हम सभी इस ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते थे, इस लड़ाई से, पर लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हालात ख़राब होते जा रहे थे और इसी के साथ मेरे छोटे भाई एंडी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एंडी को फेफड़ों की बीमारी थी। जब वो बहुत छोटा था तब उसके दिल में एक छोटा छेद था, पर अब वो छोटी सी परेशानी उसके फेफड़ों की बीमारी के चलते बहुत ख़तरनाक हो गई थी। हमारे पिता ने फैसला किया कि वो हमें यहाँ से कहीं दूर ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ युद्ध का नामो निशान ना हो और वहाँ हमारी ज़िंदगी चैन से कट सके। अधिकतर माँ बाप ऐसा ही कर रहे थे उन दिनों। वो अपने बच्चों को किसी ऐसी जगह भेज दिया करते थे जहाँ लड़ाई का कोई नामो निशान ना हो, लड़ाई की कोई परछाई ना हो, ताकि उनके बच्चे कम से कम चैन से जी सकें। पर हम अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहते थे, उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। जो भी था, हम एक साथ तो थे। पर हमारे पिता ने फैसला ले लिया और उसके बाद हमें भी परिवार से अलग जाकर एक जगह रहना पड़ा, स्विट्ज़रलैंड। जगह बहुत खूबसूरत थी। वो जगह बहुत पुरानी और बहुत खूबसूरत थी जहाँ हम रहने गए थे। एक पुराना बड़ा कॉटेज, जहाँ जहाँ रहना वाकई में अपने आप में बहुत खूबसूरत और खुशी की बात थी। वहाँ हमारे पास खेलने के लिए बहुत सारी जगह थी। आसपास का वातावरण बहुत शांत था, मौसम खुशनुमा रहता था और आसपास इतने खूबसूरत नज़ारे कि कोई भी खुश हो जाए। पर फिर भी परिवार से दूर अजीब तो लगता था। जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ रहने में शुरू में काफ़ी परेशानी हुई। पहली बात तो ये कि वो घर बहुत बड़ा था हमारे पुराने घर से, और वहाँ रहने वाला कोई भी इंसान नहीं था सिवाय मिस पार्किंस के। मिस पार्किंस हम सभी का ख्याल रखती थी और उस घर का भी। असल में उस घर की मालकिन वही थी। उन्होंने अपने घर को लेकर कुछ नियम कायदे कानून बनाए हुए थे जिन्हें हम सबको मानना था। घर में शोर शराबा ना हो और उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। हम सभी इस बात का ख्याल रखते थे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। उनके घर के निचले दरवाज़ों में, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि उनके घर के निचले हिस्से में कोई रहता है, पर वो हमें उसके बारे में बताती नहीं है। एक दिन जब वो घर से बाहर गार्डन में अपने पेड़ों की देखभाल कर रही थी, हम सभी भाई बहन, मैं, मेरा छोटा भाई एंडी और हमारी
सबसे छोटी बहन रोज़ी, हम सभी खेल रहे थे और भागते भागते हम अचानक घर के निचले हिस्से में पहुंच गए। हम वहां कब पहुंच गए हमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, पर जब हम वहां पहुंचे तब हमें एक कमरा नज़र आया जिसके पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी मैंने दरवाजे के की होल से झाँक कर अंदर देखा। वहाँ कोई तो लेडी थी जो बैठकर रो रही थी। वो बहुत उदास थी, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता था कि शायद वो बीमार है। मैं वहाँ अंदर देख ही रहा था कि तभी अचानक से किसी का हाथ मेरी पीठ पर आकर पड़ा। मैं चौंक गया। वो मिस पार्किंस थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए फिलिप। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर के ऊपरी हिस्से में ही रहोगे। ये मेरी पर्सनल जगह है और इस तरह ताक झाँक करना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आई एम सॉरी मिस। हम बस खेलते हुए यहाँ आ गए गलती से। सो सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह ताक झाँक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वापस अपने कमरों में जाओ तुम सभी। जी हम अभी जाते हैं। उन्होंने उस दिन हमें डांट कर छोड़ दिया, पर कमरे के अंदर कौन था वो जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर अभी भी थी। जानना चाहता था कि वो कौन है जो घर से कभी भी बाहर नहीं आती। मैंने उसे कभी भी घर से बाहर नहीं देखा, कभी भी नहीं, और ना ही मिस पार्किंस को उसके बारे में बात करते सुना। ऐसा लगता था मानो वो कोई कहती हो, पर हाँ वहाँ कोई था, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। हम खूबसूरत जगह पर पहुँच गए थे। वो जगह बहुत सुंदर थी, पर मेरा छोटा भाई एंडी, उसकी तबीयत में कोई ख़ास सुधार नहीं हो रहा था। उसे अभी भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी और अक्सर दौड़ भाग कर लेने पर उसकी सांसें फूल जाया करती थी और धड़कनें बहुत बढ़ जाती थी। इसलिए अक्सर हम उसे अपने साथ खेलने कूदने से मना कर दिया करते थे। उस वक्त उसका उदासी भरा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता था। उस रोज़ रात के वक्त अचानक ही एंडी उठ गया। वो अपने कमरे में अकेला ही सोता था। हम सभी, सिर्फ रोज़ ही कभी कभार मेरे कमरे में सो जाया करती थी। वो हम सबसे छोटी थी। मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी और मेरी ही जिम्मेदारी थी अपने छोटे भाई बहनों को ध्यान से रखना और उनकी देखभाल करना। इसलिए जब कभी रोज़ी कहती कि उसे डर लग रहा है तब मैं उसे अपने कमरे में सोने देता था। उस रोज़ भी वो मेरे कमरे में ही सो रही थी। अचानक ही रात के वक्त एंडी चौंक कर जागा। वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। हम भागते हुए उसके कमरे के पास पहुँचे। हमने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ एंडी, तुम ठीक तो हो? मैंने किसी को देखा। तुमने किसी को देखा? हाँ मैंने वहाँ देखा, वहाँ खिड़की पर। पहले वो सिर्फ एक गाना गा रही थी बहुत हल्की आवाज़ में। मेरी नींद खुली तब वो खिड़की पर थी और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। पर कौन थी मैं नहीं जानता। वो एक लेडी थी, एक बूढ़ी सी औरत। उसके बाल सफ़ेद थे और उसने एक सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी आंखें बहुत लाल थी। वो बहुत डरावनी थी। तुमने कोई सपना देखा होगा एंडी। मैंने सच में देखा। चलो कोई बात नहीं, चाहो तो तुम भी आज रात मेरे कमरे में रुक सकते हो। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सच में फिलिप? हाँ बिल्कुल। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे भाई हो। उसके बाद मैंने एंडी को अपने कमरे में सोने दिया, पर फिर भी ऐसा लग रहा था वो रात भर मानो डर रहा हो। मैं सुबह होने के बाद भी काफ़ी देर तक सोचता रहा कि आखिर फिलिप ने रात को किसे देखा होगा। फिलिप उन बच्चों में से नहीं है जो झूठी कहानियाँ बनाता हो। फिलिप बहुत सीधा और अच्छा बच्चा है, पर आखिर उसने किसे देखा होगा। बार बार रह रह कर मेरा दिमाग उसी कमरे की ओर जा रहा था, उस कमरे में बैठी उस लेडी की तरफ जो रो रही थी। वो कुछ अजीब ही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं कोई पागल हो जिसे मिस पार्किंस सबसे छुपा कर रखना चाहती हूँ, हमें बताना ना चाहती हूँ। और अगर वो रात के वक्त बाहर आ गई होगी किसी तरह, तो
हो सकता है कि वो एंडी के कमरे के बाहर रही हो और उन्हें देखकर वो रोने लग गया हो। ऐसा हो सकता था। अब मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। एक बार फिर से मिस पार्किंस की गैर हाजिरी में मैं उस कमरे के करीब गया। मैंने अंदर देखने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। वो शायद कहीं और थी। तभी अचानक दरवाजे की होल के ठीक सामने कोई चीज़ आ गई, जिससे मुझे आगे दिखना बंद हो गया और कुछ ही देर में वो दरवाज़ा अचानक ही खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर से एक सुंदर सी लड़की नज़र आई। तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ नए हो? मेरा नाम फिलिप है। आई एम सॉरी मिस, मैं बस यहाँ गुज़र रहा था। ओह, कोई बात नहीं। मेरा नाम ऑरोरा है। मैं यहीं रहती हूँ। मिस पार्किंस मेरी मॉम है। आप यहाँ इस कमरे में इस तरह बंद क्यों रहती हैं? वो बस एक छोटी सी बात है, वो तुम अभी नहीं समझोगे। क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? मेरे पास बहुत अच्छी चॉकलेट कुकीज़ हैं। नहीं, मुझे अपने भाई बहनों के पास वापस जाना है। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। पर आप सच बताइए, आप उस दिन रो क्यों रही थी? बस ऐसे ही थोड़ा परेशान थी, पर अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम फिलिप है और तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? ओह, मेरा नाम फिलिप है और मेरा छोटा भाई है एंडी। वो मुझसे तकरीबन 3 साल छोटा है। और हमारी सबसे छोटी बहन रोज़ी, वो अभी 7 साल की है, पर वो बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी। आप सच में उसे मिलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। पर आप कभी बाहर क्यों नहीं आती? मेरी मॉम मिस पार्किंस मुझे आने नहीं देती। पर क्यों? उसकी भी एक वजह है, शायद तुम अभी नहीं समझोगे, पर एक दिन समझ जाओगे। मैं तुम्हारे भाई बहनों से ज़रूर मिलना चाहूँगी। क्या तुम उन्हें मुझसे मिलाओगे? पर मिस पार्किंस को पता चला, वो नाराज़ नहीं होंगी। कम से कम मैं अभी भी इस कमरे में ही हूँ। मुझे किसी से बातचीत करने से तो कोई ख़तरा नहीं है। तुम उन्हें मेरे पास भेज सकते हो। ठीक है, तो मैं भी उन्हें अभी यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है। कुछ ही देर में मैं अपने भाई बहनों को ऊपर से नीचे ले आया। वो सभी ऑरोरा से मिलकर बहुत खुश थे। ऑरोरा तकरीबन 20 या 21 साल की एक सुंदर सी लड़की थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मुझे अपने एक टीचर की याद आ गई। जब मैं छोटा था तब वो मुझे ट्यूशन दिया करती थी। वो मुझे बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी लगी। खैर, हम उनसे कुछ देर तक बातचीत करते रहे जब तक मिस पार्किंस नहीं आ गई। जब मिस पार्किंस वहाँ से वापस आई तब उन्होंने हम सबको साथ देखा और वो हमें साथ देखकर नाराज़ हो गई। अरोरा! हाँ मॉम, क्या कर रही हो तुम? बस यहाँ बच्चों से बातें कर रही हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना, घर से बाहर मत निकलना, अपने कमरे के अंदर रहो और इसे किसी को भी अंदर मत आने दो। और मॉम, मैं कब तक इसी तरह अंदर बंद रहूँगी? जो होना है वो तो होकर रहेगा। आप कितने भी ताले लगा लें, आप रोक नहीं सकती। अब जो भविष्यवाणी है वो तो सच होकर रहेगी। और रोरा, मेरी बात मानो बेटा। शायद कोशिश करने से हम होने को टाल सकें। ऐसा नहीं हो पाएगा मॉम, आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं। अब बस कुछ दिन मैं खुशी से रहना चाहती हूँ। ये सब बहुत अच्छे हैं, मुझे इन सबसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं आज़ाद हूँ। प्लीज़ मुझे इनसे बात करने दीजिए। प्लीज़ मुझे घर से ना सही तो कम से कम कमरे से तो बाहर निकलने दीजिए। प्लीज़ मॉम। मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही हूँ औरोरा, तुम जानती हो। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि तुम्हें इस तरह कैद करके रखूं, पर ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम जानती हो ना। पर मॉम, आप कितना भी कर लें, आप उसे नहीं रोक सकती। ना ही जो होने वाला है उसे रोक सकती हैं।
कल रात मैंने उसे फिर से देखा, इस बार और ज़्यादा भयानक। मैं समझ गई हूँ मॉम कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे चैन से जी लेने दीजिए, कुछ दिन खुशी से रहने दीजिए। और औरा, क्या हुआ है आपको? मेरी छोटी बहन रोज़ी ने पूछा। मुझे कुछ नहीं हुआ है रोज़ी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानती हैं मेरे बड़े भाई एंडी को भी एक बीमारी है। वो बहुत परेशान रहता है, वो अक्सर बहुत थक जाता है। उसे दौड़ भाग करने से मना किया है डॉक्टर ने। ओह, तुम्हें क्या हुआ है एंडी? क्या रोज़ी सही कह रही है? अरोरा, आप इन सबको जाने दो। शायद हमें चर्च के पादरी से बात करने पर कोई फ़ायदा मिले। कुछ नहीं होगा मॉम, आप पहले भी कोशिश कर चुकी हैं। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ अरोरा, और सब कुछ ठीक होगा। मुझे कुछ दिनों की आज़ादी दे दीजिए मॉम, बस घर में घूमने फिरने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं बाहर कहीं नहीं जाऊँगी, पर मुझे कम से कम घर में घूमने दीजिए। 2 महीने हो चुके हैं, ना आप मुझे कमरे से बाहर निकलने देती हैं, ना ही घर में घूमने देती हैं। मैं उस कमरे में कैद होकर पागल हो जाऊँगी एक दिन। ठीक है, तुम घर में घूम फिर सकती हो, पर सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाओगी। ठीक है। उन दोनों माँ बेटी के बीच में कैसी बातें हो रही थी उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। वो किस चीज़ की बात कर रही थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो वो अरोरा को बाहर नहीं निकलने देती थी? आखिर क्या कहानी थी उसके पीछे की? मैं जानना चाहता था। और आखिर वो लेडी कौन थी जो रात के वक्त एंडी को दिखे? शायद वो एंडी का कोई सपना ही रही होगी, क्योंकि अरोरा तो बहुत सुंदर थी और उनके बाल भी बिल्कुल काले थे, ना कि सफ़ेद जैसा कि एंडी ने मुझे बताया था। तो शायद ये उसका भ्रम रहा होगा। ऐसा सोचते हुए मैं फिर वापस अपने कमरे में चला गया। एंडी भी मेरे साथ वापस आ गया, पर रोज़ी अरोरा के पास ही रुकने की ज़िद करने लगी, तो हम उसे वहीं छोड़ आए। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सजेशंस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।